इस लेक्चर में इंडिया और रसिया के रिलेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि पास्ट प्रेजेंट में क्या रिलेशन है इंडिया और रसिया के। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और ये भी जानेंगे अफगानिस्तान में अभी जो इंस्टेबिलिटी चल रही है उसके कारण इंडिया और रसिया की संबंध में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो पहले थोड़ा पास्ट जानते हैं इसके बारे में, इंडिया और रसिया के बारे में। पास्ट के लिए अलग पेज ले लेते हैं हम। देखो भाई साहब, ये मान लो आप रसिया है और ये इंडिया। तो पास्ट में क्या था कि जब आप सबको पता है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था तो पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया था, दो ब्लॉक में। एक ब्लॉक था यूएसएसआर का, यानी कि रसिया का नाम था पहले 1991 से पहले यूएसएसआर रसिया का ही नाम था, और एक था यूएसए यानी कि अमेरिका। यानी कि इन दोनों के बीच में कोल्ड वार चल गया था, कोल्ड वार। यानी कि यूएसएसआर कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था, पूंजीवादी, यानी कि जो पूंजीवादी विचारधारा होती है, और ये कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था। कम्युनिज्म मतलब सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथों में रहेगी, जैसे घर भी रहेगा गवर्नमेंट का रहेगा, किराया देंगे सब लोग। यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी रसिया में गवर्नमेंट की होती है, सरकार की। और यहाँ पे लगभग सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री वगैरह, प्रॉपर्टी सब प्राइवेट हाथों में रहती है। यहाँ पे सिर्फ रेगुलेट का काम करता है, एक तरह से रेगुलेटर का काम करता है गवर्नमेंट यूएसए में। तो सारी प्रॉपर्टी प्राइवेट हाथों में रहती है। तो ये है कैपिटलिज्म। तो ये कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था यूएसएसआर, कम्युनिज्म को। यही था कोल्ड वार, यानी कि विचारधारा का था, कोई हथियारों या तलवार से लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, विचार की लड़ाई थी कोल्ड वार में। तो यूएसएसआर यूएसए के बीच में जब ये कोल्ड वार चल रहा था तो इंडिया ने दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं किया था, अलग रहा था। आप सबको पता है, जैसे नाम के बारे में हमने स्पेशल लेक्चर में पढ़ा, नॉन अलाइंड मूवमेंट अलग से चलाया इंडिया ने, और अलग से जो पुअर कंट्री थी उनके साथ मिलकर अलग से उनका लीडर की तरह काम किया इंडिया ने। तो देखो, ये किसी से संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन आप सबको पता है 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, बांग्लादेश को जिससे आज़ादी दिलाई थी। तो उससे पहले क्या है कि जो पाकिस्तान है उसका रुख थोड़ा यूएसए की तरफ था, यूएसए पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करता था। तो पाकिस्तान को जब ये सपोर्ट कर रहा था तो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट इससे ज़्यादा होता था। तो इंडिया का जो क्या है रुख थोड़ा रसिया की तरफ गया, और रसिया के साथ 1971 में रसिया के साथ इसने अगस्त 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली। इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी बोलते हैं इसको, या पीस ट्रीटी। इंडिया रसिया पीस ट्रीटी या फ्रेंडशिप ट्रीटी, यानी कि ट्रीटी का मतलब है संधि, संधि कर ली। यानी कि जब इंडिया के ऊपर कोई भी मान लो कंट्री आक्रमण करेगा तो रसिया उसमें मतलब सहायता करेगा इंडिया की। तो 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो यूएसए ने सहायता के लिए पाकिस्तान के लिए अपनी फोर्स भेजी, पानी का जहाज भेज रहा था, और वो इंडियन ओशन में आ ही चुका था पाकिस्तान की मदद करने के लिए। लेकिन रसिया के साथ ऑलरेडी जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो ट्रीटी कर ली थी। तो रसिया ने क्या है भाई साहब, इंडिया के सपोर्ट में खड़ा हो गया। तो फिर यूएसए ने कोई सहायता नहीं की पाकिस्तान की। तो तब से रिलेशन चलते आ रहे हैं इंडिया रसिया के। और इंडिया का रसिया पास्ट में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा है रसिया, आर्म एंड एम्यूनिशन एक्सपोर्ट करने के लिए। आर्म्स एंड एम्यूनिशन का मतलब है हथियार। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हथियार रसिया से करता था इंडिया। लेकिन अब ये चेंज हो चुका है ट्रेंड। अब सबसे ज़्यादा जो हथियार है इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करता है, यूएसए से। उसके बाद करता है फ्रांस से, और उसके बाद करता है इजराइल से, और फिर नंबर आता है रसिया का। समझ रहे हो, अब सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करता है हथियार इंडिया, यूएसए से, अमेरिका से। और पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे हथियार, जितने पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हथियार परचेज करते हैं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, उसमें सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, फर्स्ट पे आता है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करता है अपनी कंट्री में। सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। तो ये दो चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। और एक चीज़ याद रखनी है, अभी भले ही यूएसए फ्रांस इजराइल से ज़्यादा हथियार परचेज करता है, लेकिन जितने हथियार हमारे पास इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के पास हैं, वो हथियार क्या है, अभी भी जितने भी हैं हमारे पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वो 60% अभी भी रसिया के ही हैं। रसिया से खरीदे हुए हथियार हैं हमारे पास। जितने भी आर्म्स एम्यूनिशन या वीपन्स हैं वो 60% रसिया के ही हैं वो वीपन्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये कुछ रिलेशन रहे हैं। और देखो, एक और रिलेशन है कि आज़ादी से पहले
एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी, आप सबको पता है, जो आज भी है, आज भी इलेक्शन लड़ती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ज़्यादा एक्टिव ये वेस्ट बंगाल केरल वगैरह में रहती है, वहाँ पे इलेक्शन वगैरह जीतती है, सीटें वगैरह थोड़ा जीतती है वहाँ पे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी थी? ये देखो, ये बनी थी 26 दिसंबर 1924 को, 1924 में बनी थी ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इसके फाउंडर कौन थे, किसने बनाई थी? ये थे इसके, एक तो था आपका, ये था एम एन रॉय मेन थे इसके, एम एन रॉय। और एक थे आपके चारू मजूमदार, ये चारू मजूमदार थे। और कौन थे? एक था इसका हसरत मोहानी। ये 3 मेन लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बनाने के। और ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे, कहाँ से प्रभावित हुए थे? इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाया, रसिया से प्रभावित होकर बनाया, क्योंकि आप सबको पता है कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन भी चला था रशिया में, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो उसी से प्रभावित होकर हमारे इंडिया में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। तो ये रिलेशन है इंडिया के और रसिया के पास्ट में। तो अब हम ये रिलेशन हमने देख लिए, अब हम देखेंगे प्रेजेंट में क्या है भाई साहब, इंडिया और रसिया के साथ प्रेजेंट में रिलेशन क्या है, अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी चल रही है उससे क्या प्रभाव होंगे। देखो, अनप्रेसिडेंट डेवलपमेंट के बीच में, अमिड का मतलब है बीच में, और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है अभूतपूर्व या कोई अनोखी घटना होना। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं अफगानिस्तान में, इसकी वजह से 2 लीडर के, इंडिया और रसिया के बीच में कुछ समिट हुए हैं, मतलब मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कुछ कंक्लूजन निकले हैं। तो इंडिया और रसिया के क्या रिलेशन हैं अभी प्रेजेंटली? देखो, अफगानिस्तान में जो अनसर्टेनिटी चल रही है, तो इससे इंडिया और रसिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले तो ये जानते हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जो अफगानिस्तान में अभी फास्ट चेंजिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं, आप सबको पता है तालिबान ने सत्ता हथिया लिया और वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया है। तो इसकी वजह से बहुत ही प्रभाव पड़ेंगे इंडिया और रसिया के, मतलब इंडिया और रसिया के ऊपर। वो क्या प्रभाव है? एक तो है सिक्योरिटी रेमिफिकेशन, कि अफगानिस्तान में जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और रेडिकल ग्रुप की अभी सत्ता आ गई है वहाँ पे, तो इससे इंडिया और रसिया के को अफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। ये इंडिया और रसिया के जो सिक्योरिटी इशू हैं उनको प्रभावित करेगा, और जो इंटर स्टेट रिलेशन है इनको भी प्रभावित करेगा। और सेंट्रल एशिया के रिस्पेक्ट में, जो सेंट्रल एशियन रीजन है, ये वाला रीजन है भाई साहब, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल एशियन रीजन, ये वाले रीजन में भी ये अफेक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो जितने कंट्री हैं ना लगभग यहाँ पे, ये रसिया से ही अलग हुए थे 1991 में, ये वाले रीजन में ये रसिया से अलग होकर बने हैं। तो अभी भी रसिया का और इन वाले कंट्रीज़ का अच्छा खासा रिलेशन है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी इशू बढ़ेगा, क्योंकि जब अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है तो ये तालिबान इधर उधर, यहाँ पे मान लो आतंकवादी कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं, तो यहाँ पे अफेक्ट पड़ेगा इस वाले रीजन में। एडिशनल थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं? देखो, एडिशनल थ्रेट यानी कि परेशानी ये हो सकती है कि आप सबको पता है तालिबान पैसा कहाँ से कमाता है। देखो, तालिबान जो इतना खतरनाक है, इतने बम हथियार खरीदता है, कहाँ से आते हैं, इसके पास मनी कहाँ से आती है? ये भाई साहब ड्रग ट्रैफिकिंग करता है। यहाँ पे आप सबको पता है अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती है, पॉपी कल्टीवेशन, और उसे बेच के पैसा कमाता है, इलीगल सप्लाई करता है अवैध तरीके से, इंडिया में भी सप्लाई करता है पाकिस्तान के जरिए। ये ड्रग ट्रैफिकिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ जाएंगे, अपराध, फ्लो ऑफ रिफ्यूजी। और आप सबको पता है अफगानिस्तान से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो ये रिफ्यूजी जो शरणार्थी हैं, इनका क्राइसिस आ जाएगा इंडिया में, इस सेंट्रल एशियन रीजन में, रशिया में। तो ये कुछ थ्रेट देखने को मिल सकते हैं, इस पे ये प्रभाव पड़ेगा इंडिया और रशिया पे। और क्या क्या डिफेंस चीज़ हैं इंडिया और रशिया की, ये देख लेते हैं अभी, कि इंडिया और रशिया के बीच में रक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया और रशिया के पार्टनरशिप में हैं, या इंडिया रशिया से परचेज करता है। देखो, एक तो परचेज करता है S-400 एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है, ये मिसाइल है, ये वाली मिसाइल परचेज कर रहा है और ये डिलीवरी हो जाएगी। ये मिसाइल S-400 कहाँ की मिसाइल है? रसिया की। तो आपको याद रखना, S-400 मैच द फॉलोइंग में कभी पूछ लेता है, रसिया से, यूएस से, फ्रांस से, कहाँ से ली इंडिया ने। नेक्स्ट है कि 2 फ्राइगेट्स अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये गोवा शिपयार्ड एक कंपनी है गोवा में, इसके 3/4 यूनिट बन रही है फ्राइगेट्स की। फ्राइगेट्स बोलते हैं लड़ाकू, जो लड़ाकू पोत होते हैं या लड़ाकू विमान कुछ होते हैं। तो ये है भाई साहब फ्राइगेट्स, ये लड़ने वाला विमान है, इस पर कुछ मिसाइल वगैरह रख देते हैं या कुछ ऐसा, ये लड़ने के काम करता है ये फ्राइगेट्स। नेक्स्ट है कि AK-203, ये AK-203 ये राइफल है, राइफल ऐसी बंदूक है भाई साहब, ये देखो बंदूक, ये राइफल है, ये उत्तर प्रदेश में इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर से बनाई जा रही है, और जब ये बन जाएगी तो इंडियन प्रोडक्ट होगा, 100% इंडिया में ही बनाई जा रही है रशिया की सहायता से। तो
S-103 ये राइफल बनाई जा रही है। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर, 2 इंजन, 2 इंजन का रशियन हेलीकॉप्टर भाई साहब ये इंडिया बना रहा है रशिया की सहायता से। ये इसका नाम है कामोव का 226। तो ये है हेलीकॉप्टर भाई साहब, ये रशिया की सहायता से डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ये रिलॉस नाम का एग्रीमेंट हो रहा है जिससे नेवी टू नेवी कॉपरेशन बढ़ेगा। और ये प्लान क्या है, इस ईयर के अंत तक लगभग ये नेवी टू नेवी कॉपरेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और रशिया के बीच में साइन हो जाएगी, जिससे लॉजिस्टिक एग्रीमेंट होगा। यानी कि मान लो इंडिया की नेवी जैसे कहीं पे ऑपरेशन कर रही है, रशिया के साथ जाए, मतलब रशिया के पास मान लो इस वाले रीजन में कहीं पे है, तो रशिया के साथ रशिया बॉर्डर पे ये एग्रीमेंट मान लो कर लिया रशिया के साथ, यहाँ पे इंडियन नेवी है, यहाँ पे कहीं पे रशिया के रीजन में, तो लॉजिस्टिक का मतलब कोई ज़रूरत है, मान लो ईंधन की ज़रूरत है, फ्यूल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो रशिया के पोर्ट है वहाँ पे ईंधन भरवा सकता है अपने शिप में, पानी के जहाज वगैरह में इंडिया। तो ऐसे एग्रीमेंट किए जाएंगे। ऐसे ही रशिया अगर मान लो इंडियन ओशन में घूम रहा है तो उसका ईंधन वगैरह फ्यूल वगैरह खत्म हो गया, कोई लॉजिस्टिक सामान की ज़रूरत है तो इंडिया के साथ वो इंडिया से ले सकता है। तो ये सारे एग्रीमेंट भी होंगे रशिया के साथ। नेक्स्ट 2+2 मैकेनिज्म भी होने वाला मिनिस्टर लेवल पे। 2+2 का मतलब है डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री की मीटिंग होगी दोनों कंट्री के बीच में, ये लेटर दिस ईयर होगी दिल्ली में। तो ये कुछ डिफेंस जो क्षेत्र है हमारा रक्षा क्षेत्र, उसमें कुछ चीज़ हैं इंडिया और रशिया के साथ। नेक्स्ट है अब रशिया के साथ और कौन कौन सी मतलब ट्रेड चीज़ हैं, व्यापार होते हैं कौन कौन से। एक तो देखो जॉइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन, इसको चेयर करते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं जो रशिया के बारिसोव, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तो इनके बीच में ये भाई साहब मीटिंग हुई ट्रेड को बढ़ाने की। नेक्स्ट क्या हुआ कि जो मेजर कंपोनेंट है जैसे कोकिंग और कोल, ये कोल जो कोयला होता है ये भी हम इंपोर्ट करते हैं, ये और किसके लिए, ताकि जो स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी इंपोर्ट किया जाता है। लगभग हम $400 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, ये अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर ने, इतना एक्सपोर्ट किया है रशिया को। पीएम ने अनाउंस किया है कि $1 बिलियन जो क्रेडिट लाइन है यानी कि लोन की फैसिलिटी यानी कि प्रोवाइड किया जाएगा रशिया में। जो रशिया का फार ईस्ट रीजन है वो लेस डेवलपमेंट रीजन है, ये वाला रीजन है भाई साहब रशिया का, इस वाले रीजन में इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया, तो ये भी अनाउंस किया है। नेक्स्ट जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है वो भी जो वोस्टॉक ऑयल है, यहाँ पे भाई साहब वोस्टॉक नाम की जगह है रशिया में, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। आर्कटिक LNG जो लाइन है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यहाँ पे रशिया के साथ इसमें भी इन्वेस्टमेंट करेगा। पेट्रोकेमिकल सेक्टर है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेगा। और बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं इंडिया के एनर्जी सेक्टर जिसमें रशियन इन्वेस्टमेंट आएगी, रशिया इन्वेस्टमेंट करेगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन क्या है इंडिया और रशिया के साथ, देखो जॉइंट कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्या प्रमोट करते हैं ये, देखो सेपरेट जॉइंट कमीशन बनाया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए इंडिया और रशिया का। ये दोनों कोऑपरेट करते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये रिसर्च वगैरह डेवलपमेंट इनोवेशन डेवलप करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो एडवांस में, इनमें कोऑपरेशन के लिए ये जॉइंट कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक कमीशन बनाया गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इस पे प्रमोट करते रहते हैं साइंस एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज के लिए, हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए कोऑपरेशन ये बढ़ाएंगे एक दूसरी कंट्री के साथ ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो सके इतना, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन इकोनॉमी को, हाइड्रोजन फ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और पेट्रोल डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल यूज करें, तो इसमें भी ये दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं कंट्री। नेक्स्ट है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, आप सबको पता है हमने स्पुतनिक 5 जो रशिया की वैक्सीन है वो इंपोर्ट कर रहे हैं हम रशिया से, इसमें कॉपरेशन देखने को मिला है और फ्यूचर में भी कॉपरेट करेंगे इंडिया और रशिया मिलके ताकि न्यू वैक्सीन भी डेवलप की जा सके दोनों कंट्रीज़ के साथ मिलके। नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी में ऑलरेडी देखो कुडनकुलम प्लांट जो तमिलनाडु में है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट ये कंस्ट्रक्ट कर चुका है रशिया इंडिया में, और भी ये डेवलप किए जाएंगे, इंक्रीज किया जा रहा है कॉपरेशन। इंडिया और रशिया दोनों मिलके एक रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप कर रहे हैं बांग्लादेश में दोनों मिलके, और भी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इंडिया और रशिया दोनों ये न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह डेवलप कर रहे हैं मिलके, तो इनमें भी कॉपरेशन है इंडिया और रशिया के साथ। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी है, स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर हैं इंडिया और रशिया के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिसमें कॉपरेशन है। अपकमिंग जो एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं जिनके जरिए रशिया क्या है, रशिया का स्पेस अकेडमी है, वहाँ पे 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है। किस लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि भाई साहब देखो इंडिया रशिया कोऑपरेट कर रहा है स्पेस फील्ड में, जो इंडिया
इंडिया के साइड से इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है वो गगनयान भेजेगी स्पेस में, यानी कि एस्ट्रोनॉट को भेजेगी, वैज्ञानिकों को स्पेस में। तो ये मैन, ये कि नहीं कि जो मैन को भेजेगी, मैन मिशन होगा ये गगनयान, जो आसमान में एस्ट्रोनॉट को, वैज्ञानिकों को भेजा जाएगा। तो ये ट्रेनिंग रसिया दे रहा है इनको, इंडियन जो इसरो के जो एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं। और इनके लिए देखो ये तो होगा भाई साहब गगनयान, ये भेजेगा इसरो कुछ अगले आने वाले समय में। और जो इनके लिए एस्ट्रोनॉट के लिए जो स्पेस सूट बनाए जा रहे हैं, मतलब जो इनकी ड्रेस बनाई जा रही है, इनकी अलग से ड्रेस होती है भाई साहब जिनमें बंद होते हैं, और ऑक्सीजन वगैरह के सिस्टम वगैरह सब, ये स्पेस सूट वगैरह रसिया इनके लिए बना रहा है, एस्ट्रोनॉट के लिए, एस्ट्रोनॉट के लिए मतलब लिए जो इंडिया के एस्ट्रोनॉट है जो इस गगनयान में जाएंगे ऊपर आसमान में विजिट करने के लिए। तो ये कुछ भाई साहब कॉपरेशन है इंडिया और रसिया की। अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं? देखो इंडिया रसिया को ऐसा मैकेनिज्म सेट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया रसिया दोनों के लिए ये बायोलेटरल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है इस रीजन में। तो एक्शन ओरिएंटेड मैकेनिज्म होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो सिर्फ टी कर ली कुछ, उस पर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है, तो एक्शन भी लेना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। और दोनों को एक साथ आना पड़ेगा अगर इंडिया रसिया को इस रीजन में रीजनल पावर बनना है एक तरह से, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है इंडियन ओशियन और इस वाले रीजन में, सेंट्रल ओशियन रीजन में, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी चल रही है इनको काउंटर करने के लिए इंडिया और रसिया को एक नया कोऑपरेशन करना पड़ेगा दोनों कंट्रीज़ को। और जिससे क्या है, अपनी जो कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है इंडिया के, अपने कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं जो यहाँ पे इंडियन जो ओशन है इस वाले रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो रसिया के साथ टाई अप करना पड़ेगा इंडिया को। तो ये कुछ इसमें कोऑपरेशन जो टीज थी, संबंध थे, ट्रीटी थी इंडिया और रसिया की, ये थे। अब ये कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स हैं, कौन कौन से, जैसे देखो इंटरनेशनल आर्मी 2021 का एक्सपो, यानी कि एक भाई साहब एक्सरसाइज चल रही है इंटरनेशनल आर्मी 2020 एक्सपो मॉस्को में। वहाँ पे देखो मेक इन इंडिया को शोकेस कर रहा है इंडिया, मतलब मेक इन इंडिया का मतलब इंडिया में कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं डिफेंस के लिए, ये शोकेस कर रहा है। नेक्स्ट है कि इंडियन आर्मी रशियन नेवी, क्या है, इंडियन नेवी और रशियन नेवी दोनों एक एक्सरसाइज करती हैं 2021 में होने वाली है, जिसमें इंडियन नेवी का INS तबर, ये शिप है भाई साहब पानी का जहाज, ये पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला INS तबर है। और ये 250 ट्रूप्स इंडिया के सैनिक पार्टिसिपेट करेंगे। ये इंडिया और रशियन आर्मी के बीच में एक्सरसाइज होगी इंद्र नाम की 2021 में। तो इंद्र आपको याद रखना, ये इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी की एक्सरसाइज है, बायोलेटरल एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक जपद एक्सरसाइज है, जिसमें रसिया और इंडिया से कुछ मतलब आर्मी के और एयरफोर्स के कुछ इसमें 3 नागाज बटालियन से पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया से लगभग 200 सोल्जर्स। तो ये जपत एक्सरसाइज होती है इंडिया और रशिया के बीच में। तो ये एक्सरसाइज के आपको नाम याद रखने किस किस के बीच में होती है, जपत एक्सरसाइज, इंद्र, और ये आपकी इंडियन नेवी की एक्सरसाइज भी होती है, इंद्र नेवी करके और इंद्र आर्मी करके, आर्मी के बीच में होती है, इंडिया आर्मी और रशिया आर्मी के बीच में। तो यही था इस लेक्चर में इसके बारे में बस।